तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यदि आपको उत्तराखंड में सिलेक्शन चाहिए तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट होते क्या हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होते हैं। इससे पहले आपको एक जानकारी और दे दें, उत्तराखंड की आने वाली आगामी परीक्षाएं जैसे कनिष्ठ सहायक और उत्तराखंड की सबसे बड़ी वर्तमान जो भर्ती है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, इसके लिए एक स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं। उसकी पूरी जानकारी भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दी जाएगी कि उसकी तैयारी हम आपके लिए कैसे कराएंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक कैसे क्लियर कराएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे कराएंगे और टेस्ट सीरीज कैसे देंगे। उससे पहले देखिए आज हम आपको बताएंगे कुमाऊं के चंद्रराज वंश से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट क्लियर आपका कैसे होगा। अब देखिए हम बात करें वर्तमान में गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, उत्तराखंड के अंदर दो मंडल है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। इससे पहले हम बात करें जैसे कुमाऊं एक क्षेत्र अलग था और गढ़वाल एक क्षेत्र अलग था और दोनों ही क्षेत्रों पर अलग अलग दो वंश शासन कर रहे थे, जिसमें से एक का नाम था चंदवंश और दूसरे का नाम था परवार वंश। चंदवंश शासन कर रहा था कुमाऊं पर, यहाँ था चंदवंश, और इसी के समक्ष गढ़वाल पर जो शासन कर रहा था उसका नाम था गढ़वाल का परमार राजवंश, परमार वंश। अब चंद वंश से संबंधित आज आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। चंद वंश का एक राजा था, उसका नाम था बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद। और यही नेपाल में एक वंश था, उसका नाम था मल वंश। तो भी आपको समझना होगा, अभी तक हमने आपको बताया तीन वंश की बात, एक तो गढ़वाल का परमार राजवंश, एक कुमाऊं का चंद्रराज वंश और एक नेपाल का मल वंश। और नेपाल के मल वंश के जो राजा थे उनके अधीन उत्तराखंड का दो क्षेत्र थे जिन्हें कहा जाता है सोर और सीरा। सोर और सीरा क्षेत्र वर्तमान पिथौरागढ़ में स्थित सोर घाटी। तो ये क्षेत्र किसके थे? ये थे बालो कल्याण चंद्र के, लेकिन शासन कौन कर रहे थे यहाँ पर? नेपाल के मल वंश के राजा यहाँ शासन कर रहे थे सोर और सीरा पर। अब मल वंश के राजा क्या करते हैं? मल वंश के राजा कुमाऊं के चंद्र राजा के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, अपनी पुत्री की शादी बालो कल्याण चंद्र के साथ करते हैं और दहेज में देते हैं सोर क्षेत्र। दहेज में क्या? दहेज में दिया गया बालो कल्याण चंद्र को सोर क्षेत्र, लेकिन बालो कल्याण चंद्र को चाहिए था सीरा क्षेत्र। बालो कल्याण चंद्र ने कहा कि मुझे सोर नहीं, मुझे सीरा चाहिए। तो जो यहाँ के राजा थे मल वंश के, उनका नाम था हरिमल। हरिमल हरिमल साहब ने क्या कहा कि सीरा मेरा सर, सीरा जो है वो मेरा सर, हम सीरा नहीं देंगे, आपको सोर चाहिए तो ले लीजिए, नहीं तो नहीं। तभी बालो कल्याण साहब सीरा पर आक्रमण करते हैं लेकिन पराजित हो जाते हैं, और बार बार कई आक्रमण करते हैं लेकिन पराजित हो जाते हैं। पूरी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी कि कितने आक्रमण किए, अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो उसमें क्या होता है, बालो कल्याण चंद्र की कुछ समय बाद हो जाती है भाई मृत्यु, और जैसे ही मृत्यु होती है इसके बाद गद्दी पर बैठता है इनका लड़का जिसका नाम है मोस्ट इंपोर्टेंट राजा रुद्रचंद। राजा रुद्रचंद जो बालो कल्याण चंद्र का लड़का था, मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर। अब देखिए बालो कल्याण चंद्र सीरा पर आक्रमण करते हैं, लगातार 3 बार आक्रमण, लेकिन वही पिता की भांति पराजित हो जाते हैं। तभी इनका मतभेद जो होता है, राजा रुद्रचंद का मतभेद होता है परवार वंश का एक राजा था बलभद्र शाह। बलभद्र शाह, और बलभद्र शाह के साथ भी इनका मतभेद प्रारंभ हो जाता है। अब रुद्रचंद के सामने दो परिस्थिति, एक तो इन्हें जीतना है सीरा मल वंश को हराकर, और दूसरा बलभद्र शाह के साथ युद्ध करना। और युद्ध कहाँ का होगा? गवालदम या बधान। गढ़वाल क्षेत्र में एक स्थान पड़ता है गवालदम या बधान क्षेत्र। अब आपको रिपीट कर दे थोड़ा, जो रुद्रचंद है एक तो आक्रमण करना सीरा क्षेत्र और गढ़वाल पर आक्रमण करना गवालदम और बधान। जो सीरा यहाँ के राजा हरिमल और गढ़वाल के राजा बलभद्र शाह। रुद्रचंद जब बार बार आक्रमण करते हैं सीरा पर और पराजित होते हैं,
तो ये अपना एक सेनापति नियुक्त करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर, जिसका नाम होता है पुरुषोत्तम पंत। सेनापति पुरुषोत्तम पंत। पुरुषोत्तम पंत। और पुरुषोत्तम पंत साहब आक्रमण करते हैं सीरा पर। सीरा पर जब पुरुषोत्तम पंत आक्रमण करेंगे, लेकिन ये भी क्या पराजित हो जाते हैं। टोटल यदि हम युद्ध की बात करें, रुद्रचंद और पुरुषोत्तम पंत ने 7 बार सीरा पर आक्रमण किया और 7 बार ही पराजित हुए। अंत में सफलता कैसे मिली, कब मिली, वो हम आपको बताते हैं। पुरुषोत्तम पंत ने एक मार्ग पड़ता था, मार्ग सीरा पर, जो सीरा क्षेत्र में हरिमल की जो सेना थी, उसके लिए जो खाने का सामान था वो जाया करता था। पुरुषोत्तम पंत ने उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, या हम कहते हैं कि उस रास्ते को उसने रोक दिया और खाने की जो सामग्री सेना के पास नहीं पहुंची और सेना भूखी नहीं लड़ सकती। इसलिए हरिमल साहब को सीरा छोड़ना पड़ा और अपना नेपाल की ओर प्रस्थान करना पड़ा। तो यहाँ पर क्या विजय प्राप्त हुई, किसे, रुद्रचंद, और सेनापति कौन था, पुरुषोत्तम पंत। और पराजित कैसे हुई, हरिमल साहब कैसे छोड़ गए, क्योंकि सेना के लिए जो सामग्री थी, खाद्य सामग्री इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब जिस रास्ते से खाद्य सामग्री जा रही थी उसे इसने ब्लॉक कर दिया, यानी कि सेना भूख की नहीं लड़ी और ये पराजित हो गए। उसके बाद दूसरा युद्ध होता है पुरुषोत्तम पंत साहब के सामने कि ग्वालदम और बधानगढ़ का युद्ध होगा। और राजा कौन, परमार वंश के राजा बलभद्र शाह। पुरुषोत्तम पंत साहब जब यहाँ जाते हैं, कहा ग्वालदम और बधानगढ़ के युद्ध में जाते हैं, बलभद्र शाह के एक दोस्त है, मित्र, इनके एक मित्र जिनका नाम है सुखाल देव। सुखाल देव जी क्या करते हैं, जब पुरुषोत्तम पंत साहब यहाँ युद्ध कर रहे होते हैं, भाई युद्ध एक दिन नहीं चलता, 2 दिन ही युद्ध चलता है, कहीं कहीं लंबे समय के लिए, ऐसा नहीं है कि 1 घंटे के लिए युद्ध चलता हो। तो जैसे ही सेना लड़ती थी, युद्ध चलता रहा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितना भी, उसमें क्या हुआ, सुखाल देव ने जो पुरुषोत्तम पंत की सेना के लिए जो सामग्री कुमाऊं से जा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे पुरुषोत्तम साहब ने यहाँ हरिमल की साहब की सेना के जो खाद्य सामग्री रोकी थी, ऐसे ही इस सुखाल देव ने जो कुमाऊं से सेना के लिए खाद्य सामग्री जा रही थी उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। और इस युद्ध में भूखे पुरुषोत्तम पंत की क्या होगी, मृत्यु। यानी ग्वालदम और बधानगढ़ के युद्ध में किसकी मृत्यु हुई, पुरुषोत्तम पंत की। और किसके कारण हुई, सुखाल देव के कारण। सुखाल देव किसका मित्र था, ये मित्र था बलभद्र शाह का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पुरुषोत्तम पंत सेनापति किसका था, रुद्रचंद का था। पुरुषोत्तम पंत की मृत्यु किस युद्ध में हुई, ग्वालदम या बधानगढ़ के युद्ध में हुई। रुद्रचंद के समक्ष कौन पंवार राजा था, बलभद्र शाह था। रुद्रचंद के समक्ष मलवंश के राजा कौन थे, हरिमल थे। तो बहुत से कॉन्सेप्ट आपके ऐसे क्लियर होंगे। उसके बाद रुद्रचंद साहब क्या करते हैं, सबसे पहले जो गर्दन उड़ाओगे, सबसे पहले जब इन्हें सूचना मिले कि आपके सेनापति की मृत्यु होगी और किसके कारण हुई, सुखाल देव। और सुखाल देव एक कत्यूरी राजा था। सुखाल देव एक कत्यूरी राजा था। इसने क्या, राजा रुद्रचंद ने सबसे पहले इसकी गर्दन उड़ाई। किसकी गर्दन उड़ाई, सुखाल देव की हत्या कर दी और उसके जो गर्दन थी वो धड़ से अलग कर दी। तो भाई कॉन्सेप्ट आपके मित्रों ऐसे क्लियर होंगे, हम आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। और आपकी टेस्ट सीरीज होगी। आपको ग्रुप में जुड़ना हो, आपको कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मिल जाएगा। आपको कॉन्टैक्ट नंबर से आप SMS कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी ऐड हो सकते हो। ये कॉन्सेप्ट उत्तराखंड का पूरा इतिहास आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस कराया जाएगा। और इतना समय नहीं है कि आप अभी पढ़ोगे दोबारा फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। जो बच्चा बिल्कुल 0 लेवल का होगा, जिसे कुछ भी नहीं पता, उसके भी क्लियर होंगे सब चीज़ें। उसके साथ साथ तैयारी के साथ साथ ही हम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराएंगे और साथ ही आपकी टेस्ट की व्यवस्था पूरी कर दी गई है। ठीक है, बाकी पूरी जो सूचना आपको मिलेगी वो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।